मोहम्मद ये जुर्म नहीं है, अगर है तो हर सजा मुझे मंजूर है। उन्होंने एक शेर भी शेयर किया। फिर 24 सितंबर को किशनगंज बिहार में उन्होंने कहा कि ये हमारी आस्था का हिस्सा है। मुसलमानों का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी पैगंबर न माने। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का हक है। फिर कानपुर में एडीजीपी ने कहा कि नया पोस्टर मत लगाओ, लेकिन हमारा प्यार तो दिल में है। और आज पूर्णिया बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, लव में क्या एंटी नेशनल है? क्या लव से हिंसा फैलती है? अगर आई लव महादेव ग्रुप हो सकता है और इसमें दिक्कत नहीं है, हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी पोस्टर लगते हैं, तो आई लव पैगंबर मोहम्मद क्यों नहीं? इन लोगों के लिए मुगले आजम का गाना मोहम्मद जिंदाबाद फिर से बजाना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा? कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। और वैसे ने इसे मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का तरीका बताया है। ये विवाद 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके में शुरू हुआ। ईद मिलाद उन नबी की शोभा यात्रा के दौरान एक लाइट बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, आई लव मोहम्मद। ये पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन स्थानीय हिंदू ग्रुप्स ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये नया ट्रेंड है और हिंदू धार्मिक जुलूसों वाले इलाके में लगाना उकसावा है। वहीं 9 सितंबर को पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की। आईपीसी की धारा 153A यानी समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने की धारा लगाई गई। मुस्लिम समुदायों ने इसे धार्मिक भावना का अपमान बताया। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। ये विवाद यही नहीं रुका, कानपुर से निकलकर पूरे देश में फैल गया। उत्तर प्रदेश के बरेली, लखनऊ, काशीपुर में रैलियां हुई। उत्तराखंड में अनधिकृत जुलूस पर पथराव और पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तक ये फैल गया। गुजरात के गांधीनगर में दुकानों पर भी हमला हुआ, 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के दावणगेरे में दोनों समुदायों के बीच झगड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर काउंटर कैंपेन हैशटैग लव मोहम्मद, लव महादेव, आई लव राम ट्रेंड करने लगा। वाराणसी में जगत गुरु शंकराचार्य ने आई लव महादेव पोस्टर लेकर मार्च निकाला। यहाँ तक कि आई लव रसगुल्ला जैसे मजाकिया पोस्ट भी वायरल हुए। बरेली की जामा मस्जिद के इमाम ने घरों पर पोस्टर लगाने को कहा। कई जगह फिर एफआईआर दर्ज हुई और साथ ही इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। आपको बताते चले कि आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। तौकीर रजा के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ओवैसी के अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा 3 शब्द, आई लव मोहम्मद पर गिरफ्तारी ये कैसे गैर कानूनी है? कोर्ट को जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए। पीडीपी चीफ
महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। वो हिंदू मुस्लिम कार्ड से ही वोट लेते, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं बीजेपी ने इसे उकसावा बताया है, यानी अलग अलग गुटों के लोग अलग अलग बयान देते हुए इस पर नजर आ रहे हैं। तमाम बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस विवाद पर आपकी क्या राय है? जो कुछ भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।